यस, सभी को आ रही है मेरी आवाज? सभी को आ रही है? जी सर। यस, वेरी नाइस। ओके, तो मेरी आवाज सभी को आ रही है और यहाँ पर सभी उपस्थित हैं और मैं देख सकता हूँ कि पूजा जी है, किरण जी है, निशा जी है, डॉली जी है, गंगा जी है, रूपा जी है, सावित्री जी है, बालेश्वर जी है, संगीता जी है, सरिता जी है, तुनतुन जी है, ललिता जी, आशा जी, सरिता जी, अनिता जी, विनय जी, अंजलि जी है, सरिता जी है, मीना जी है। आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के हमारे सेशन में। विनय जी, सुजीत जी आ जाए तो मुझे एक बार बताना, ठीक है? क्योंकि सुजीत जी कुछ शेयर करना चाहते थे, तो जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो शेयर करेंगे। ठीक है विनय जी, मेरी आवाज आ रही है विनय जी? ओके, आ रही है सर। ओके, ठीक, चलो, वेरी नाइस। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूजा जी जो है उनके साथ में 3 जो साथ में जुड़े हैं परिवार के सदस्य, वो मैं देख सकता हूँ। निशा जी के साथ में भी उनका बच्चा, छोटा बच्चा भी जुड़ा है, वो भी बहुत आनंद की बात है। रूपा जी के साथ में भी उनका बेटा है, वो भी देख के मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बालेश्वर जी के भी साथ में भी बच्चा है, वो भी अच्छा लग रहा है। रूपा जी के साथ में भी बच्चा है, सरिता जी, संगीता जी, सरिता जी के साथ में भी बच्चा है। यस, वो देख के बहुत बढ़िया लग रहा है कि परिवार पूरा जो है वो जुड़ रहा है। सुजीत जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, क्या आप अपनी बात शेयर करें ताकि हम शुरू कर सकते हैं? यस, सुजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? सुजीत जी, हाँ जी। यस, सुजीत जी शायद नेटवर्क इशू लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अभी वो जुड़ेंगे तो हम उसमें साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कितने लोग हैं आज बहुत अच्छे से हमारी प्रक्रिया को और भी जानना चाहते हैं और भी उसमें लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? यस, चैट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए, थम्स अप के जरिए मुझे बताइए। आपका उत्साह जो है बहुत जबरदस्त है, लेकिन उत्साह फिर से मुझे दिखना चाहिए, फिर से वो आपके प्रति उत्तर से मुझे दिखना चाहिए कि कितने लोग हैं कि आज बहुत जबरदस्त, बहुत नया कुछ जानना चाहेंगे। यस, चैट बॉक्स के जरिए मुझे बताए। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, बहुत बढ़िया। रूपा जी, पूजा जी है, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? यस, किरण जी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, सो बालेश्वर जी है, निशा जी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। विनय जी है, ओके ओके, गुड। अनिता जी है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो सभी जो है वो जानना चाहते हैं और विनय जी आप एक बार सुजीत जी से संपर्क कर लीजिए ताकि जो हमें शेयर करना है वो पहले हो जाए, क्योंकि उनकी मीटिंग भी है। तो यस, विनय जी आप कर रहे हैं ना संपर्क? ओके, यस, ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो विषय है वो इस तरीके से है, जो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट, मेरी पीपीटी आप सबको आ रही है? यस, हाँ जी, ओके, तो मेरी पीपीटी आपको यहाँ पर नजर में आ रही है? यस, तो मेरी जो पीपीटी में है आपको क्या दिख रहा है, कौन शेयर करना चाहेगा? यस, मुझे यहाँ पर आप बताइए कि ये पीपीटी में आपको क्या ध्यान में आ रहा है। निशा जी या कोई भी, किरण जी, पूजा जी, सावित्री जी, संगीता जी, तुनतुन जी, सरिता जी, अंजलि जी, पिंकी जी, मुझे बता सकते हैं कौन क्या नजर में आ रहा है? जय जिनेश सर। क्या ध्यान में? हाँ, जय जय, बताइए निशा जी। सर वो वॉच है और वो अपने हाथों पे लिए है, तो मतलब वो अपने
मतलब अपने हिसाब, मतलब टाइम के अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। वेरी गुड, यानी अपने हिसाब से वो टाइम जो है वो कर सकते हैं, वो दिख रहा है, यानी घड़ी दिख रही है, ऐसा मैसेज में भी वो किसने उत्तर दिया था। वेरी गुड, निशा जी के लिए एक बार बहुत बढ़िया तालियां। थैंक यू निशा जी, बहुत अच्छे से आपने बात बताई है। तो घड़ी जो है, मैं वो कहना चाहता हूँ, तो वो क्या बताती है, घड़ी क्या बताती घड़ी अपना है? समय बताती है। ओके, वेरी गुड, आशा जी ने भी उत्तर दिया है और निशा जी ने भी उत्तर दिया है, घड़ी जो है वो समय बताती है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या घड़ी वो घड़ी का समय बताती है या अपना समय बताती है? किसी को कोई भी आंसर दे सकते हैं। पूजा जी, पूजा कुमारी जी, आप आंसर दीजिए। घड़ी जो है वो अपना समय बताती है या आपका समय बताती है? हाँ जी, जय बताइए। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बताइए पूजा जी। घड़ी अपना समय बताती है। वेरी गुड, अपना समय बताती है, यानी जैसे वो कहते हैं ना, उसी को कहते हैं घड़ी अपना समय बताती है, यानी अपने समय का प्रबंधन करना है। यस क्योंकि सर। वो घड़ी का समय नहीं बताती है, वो अपना समय बताती है। अपना समय, अपने समय को कैसे प्रतिबंधन प्रबंधन, है ना, प्रबंधन करे, एक एक समय का, एक एक क्षण का हम कैसे प्रबंधन करें, वो आज हम सीखने वाले हैं, है ना। आज वो समझने वाले हैं कि हमारे जीवन में 24 घंटे, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि किरण जी है, रूपा जी है, डॉली जी है, सावित्री जी है, या बालेश्वर जी है, या टुनटुन जी है, सरिता जी है, पिंकी जी है, आशा जी है, गंगा जी है, ललिता जी है, सूरज जी है, मीना जी है, महेश्वर जी है, महेश जी है, सरिता जी है। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनको 25 घंटे मिले, यस और नो? यस वो सर। ऐसा है कि दिन में 25 घंटे मिले? नहीं, सभी को बालेश्वर जी 24 घंटे मिले हैं, 365 दिन मिले हैं, और 24 घंटे को हम 60 मिनट्स में गिना जाए तो इतना हमें सबको अच्छे से और सभी को एकदम, सभी को सेम दिया है ना, सभी को समान दिया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी का समय प्रबंधन बहुत अच्छा है, यानी समय बहुत अच्छे से जीवन जीते हैं समय प्रबंधन से, और कोई जो है वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए व्यतीत करते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम जिंदा रहने के लिए जीते हैं कि जीवन जीने के लिए जीते हैं? बहुत ध्यान से मेरा प्रश्न जो है वो समझना, कि हम जिंदा रहने के लिए ही जीते हैं, समय बिताते हैं, या जीवन को जीने के लिए बिताते हैं? कितने लोग हैं वो चैट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए। जो पहला ऑप्शन है जिंदा रहने के लिए सिर्फ, और दूसरा है जीवन को बहुत अच्छे से जीने के लिए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको। यस, और स्माइल करके, थम्स अप करके एकदम बढ़िया से आपको अपना आंसर देना है। यस डियर फ्रेंड्स, चलिए बताइए क्या लगता है। हाँ, तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ हम जीते हैं या समय बिताते हैं, या उसको जीने के लिए, उत्सव के लिए हम व्यतीत करते हैं? क्या लगता है? जीवन जीने के लिए। वेरी गुड उषा जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यानी दूसरा ऑप्शन आप, यस, अच्छे से जीने के लिए, वेरी गुड, जानने के लिए। तो यहाँ पर आपने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो आज यहाँ पर हम आए हैं कि कैसे जीवन को और उत्सव के द्वारा और भी उत्साहवर्धन के साथ हम जिया जाए, हम परिवार के साथ जिया जाए। तो ये हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम उसमें आगे बढ़े। यस विनय जी, आपको सुजीत जी से बात हुई? विनय जी? जी सर, बात हुई। यस विनय जी, हाँ, तो क्या बताया? जैसे 7 तारीख को वेबिनार, मतलब जैसे होलिका दहन है। हेलो, हाँ, आप बता दीजिए। हाँ, मेरी आवाज जा रही है सबको? जी विनय जी, थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन हाँ सही आ रही है।
आप सभी को जय जिनेन्द्र। एक सूचना आप सबके लिए है जय और आप जिनेन्द्र। सबसे एक मशवरा भी है कि 7 तारीख को अब अभी आवाज नहीं आ रही सजल विनय जी। आवाज आ रही है सर? अभी अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, आप सबसे एक मशवरा है, जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे मेरा एक सूचना या मशवरा कह सकते हैं इसको, कि 7 तारीख जो अगला वेबिनार होना है उस दिन होलिका दहन है। तो अगर आप सबों का राय हो तो इस वेबिनार को 6 तारीख में किया जाए, तो क्या आप सबकी सहमति है इस पर? हाँ जी, विनय जी जो कह रहे हैं कि 7 तारीख को जो हम मंगलवार है, मंगलवार करते हैं, तो मंगलवार 7 तारीख को होली दहन है। तो क्या हम वो उनके जगह 6 को हम कर सकते हैं, मंडे को, सोमवार को हम कर सकते हैं? तो सबकी परमिशन चाहिए थी, सबकी राय थोड़ी चाहिए थी, तो थोड़ा चैट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। तो क्या होगा, वो 7 तारीख को नहीं होगा तो सीधा 14 को होगा। तो इसलिए हम सोमवार करना चाहते थे, तो आपसे वो थोड़ा ये राय जानना चाहते थे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्या सोमवार हो सकता है 6 मार्च को, 6 मार्च को? ओके ओके, सभी अपनी राय बताइए प्लीज चैट बॉक्स में, क्योंकि वो हम जानना चाहते हैं। ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी की यस आ रहा है, हाँ आ रही है। ओके, विनय जी भी देख रहे हैं, सुजीत जी भी है, सजल जी भी यहाँ पर देख रहे हैं। विनय जी जी सर। आप हाँ नोट डाउन है। हाँ, तो विनय जी मुझे लगता है कि सजल जी भी यहाँ पर है, तो सभी की यस आ रही है, किसी की भी नो अभी नहीं आ रही है। हाँ विनय जी। हाँ विनय जी। विनय जी, आपके पास शायद आवाज पहुंच रही है? हाँ, तो नीरज जी भी यहाँ पर है। तो नीरज जी, हमने वो सभी को कहा था कि 7 को हमारा ये होली दहन है, ठीक है? तो हमने जी एक सर। प्रस्ताव रखा था सुजीत जी के द्वारा, विनय जी ने, कि कैसे, क्या हम वो मंडे 6 मार्च है, तो क्या होगा कि एक गैप ना हो, जी एक दिन पहले। है ना? तो हम्म, हाँ, तो सभी की परमिशन आ रही है कि सभी वो करने के लिए उत्साहित है जी जी कोई दिक्कत ना? तो नहीं। एक राय हमें मिली, ठीक है ना? तो हम वो कर सकते हैं, ऐसा सभी ने कहा है। तो वो सभी को हम जानकारी देंगे आगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो राय है और सभी की यस आ रही है। नीरज जी भी यहाँ पर है, तो सभी आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है नीरज जी? जी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक रहेगा ये। हाँ, तो हाँ, तो क्या है कि सुजीत जी भी शायद इश्यू से बाहर है, इसलिए वो शायद वो शेयर नहीं कर पाए। विनय जी का भी थोड़ा वहां पर नेटवर्क इशू है, लेकिन सभी से राय पूछी है और सभी का यस जवाब आया है, तो हम थोड़ा उसमें ध्यान देके उनको इन्फॉर्म करें। हाँ, सुजीत जी भी जुड़े हैं। हाँ, यस यस सर। भविष्य नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के मीटिंग में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट हो रही है, सबके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सभी लोग नियत वर्क भी आप सभी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सब जितना मेहनत से इस वेबिनार को देखते हैं, उतने ही मेहनत आपको होमवर्क में करना है। अभी मैंने 25 तारीख की मीटिंग में आप लोगों से कहा था कि होमवर्क आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना हर दिन आपको घर की सफाई करनी जरूरी होती है।
क्योंकि घर की सफाई अगर नित्य प्रतिदिन करेंगे तो घर साफ सुथरा रहेगा, चमकता रहेगा। ठीक वैसे ही अगर आप नियत वर्क भी हर दिन करेंगे तो आप जो सीख रहे हैं आपके अंदर वो निखार और बन करके आएगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगी, आपको सीखने में सुविधा सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा आपकी याददाश्त बढ़ेगी कि हमें क्या करना है। एक दिन पढ़ाई करने से नहीं होता, हमें एक्सरसाइज पर डे करनी पड़ती है उसके लिए। और जैसा कि विनय ने अभी मैसेज रखा था, भाविक सर से हमारी बात हुई थी, क्योंकि आज वेबिनार के बाद अगर हम 7 तारीख को वेबिनार नहीं करते तो सीधा 14 तारीख को वेबिनार होगा, यानी कि 2 सप्ताह का गैप हो जाएगा। बहुत बड़ा अंतर होता है 2 सप्ताह। इस दौरान क्या होगा, कुछ बातें आप भूल जाएंगे, कुछ हमारी जो कनेक्टिविटी बनी रहती है कंटिन्यूअस वो खत्म हो जाएगा, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। डेली वर्क बीच में 1-2 दिन हो सकता है कि होली पे आप लोग ना कर सकें उस टाइम पे, तो ये अनकंटिन्यू हो जाएगा। बीच में जो हमारी चेन चल रही है, जो धारा प्रवाह चल रही है, वो बीच में ब्रेक लग जाएगा। तो इसको ब्रेक ना लगाते हुए अगर सभी लोग ये सोचते हैं, समझते हैं, अगर सभी लोगों को सुविधा हो, कोई असुविधा ना हो, तो हम जो 7 तारीख को होने वाली वेबिनार को हम 1 दिन पहले 6 तारीख को करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा है, काफी लोगों ने चैट में लिखा है यस सर, बहुत अच्छा लगा ये देख करके आप लोग उत्साहित हैं सीखने के लिए, और ऐसे ही लगन से आप लोग सीखते रहे। कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा मेरे पास समय कम है, आज हमारी दूसरी एक मीटिंग है, नहीं तो बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ बैठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा दिक्कत लगता है कि मैं बैठना चाहिए था, मुझे कुछ असुविधा के कारण से मैं नहीं बैठ पाता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सुजीत जी कि आपने यहाँ पर आके सबको मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। और आपको बताया जाएगा कि हम ये आगे किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सभी को थैंक यू। जरूर। सो बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे हमने कहा कि कैसे हमें समय प्रबंधन जो करना है हमारे जीवन में, तो बारे में हम बात करना चाहते हैं। और मेरी स्क्रीन जो है पीपीटी की, ये यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये आप देखिए, 1 मिनट। यस, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने एक पिक्चर मैंने लगाई है ना, एक पिक्चर मैंने लगाई है। तो कौन शेयर करना चाहेगा ये पिक्चर क्या है? चलिए, ये इमेज क्या है, कौन शेयर करना चाहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पिक्चर है। हेलो, हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। सर ये तो स्टडी बूथ है, इसमें टेलीफोन है, जो 1 रुपया सिक्का डाल के बात किया जाता था पहले सर, वो है। वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि आपने ये यूज किया था पीसीओ, जी उसको सर। कहते हैं पीसीओ। हाँ, जी तो उसमें क्या होता था? सर, 1 रुपये का सिक्का डाल के 1 मिनट के लिए बात होती थी, उसके बाद फिर 1 रुपये का सिक्का डालिएगा, फिर अगला मिनट बात होगी। हाँ, तो 1 रुपया आप मान लीजिए कि फिर से नहीं डालोगे तो क्या होगा? कट जाता था। यानी कि आप 1 रुपये की अहमियत थी, उसमें वैल्यू थी। जी सर। और उसमें भी 60 सेकंड नहीं मिलती थी, उसमें भी 40 सेकंड मिलती थी, या 50 सेकंड, टिंग 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 10 सेकंड में वो बजता था। ये सुनो जी, 50 सेकंड तक चलती थी, उसके बाद फिर अलार्म बजता था। वेरी 10 सेकंड गुड। के लिए। यानी उससे हम और आवाज भी धीरे हो जाती थी, कम हो जाती थी। जी। तो धनंजय जी ने कहा कि उसमें बाद, अभी मुझे बताइए, आपके पास 1 ही रुपए है, जी। ठीक है, और आपको एक मैसेज मान लीजिए कि सूरज जी को छोड़ना है, तो आप 1 मिनट में बहुत बढ़िया, एक बार डालने से पहले आप पहले रिहर्सल करोगे कि डालने के बाद वो कहोगे? तो सर डालेंगे क्या सर? आपके पास 1 ही रुपए है, और जो जी। मैसेज बोलना है वो बहुत कम समय में 1 मिनट 50 सेकंड में बोलना है सूरज जी को। तो क्या आप बहुत ध्यान से बात करोगे, यस और नो, पीसीओ में? नो सर, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली तो धनंजय जी ने जो कहा, वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, पॉइंट से बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे बताइए, अभी उसको थोड़ा और भी हम करते हैं कि हमारा पहला एसटीडी थे, एसटीडी है ना, जैसे पीसीओ था तो उससे पहले एसटीडी था या आईएसटीडी था, आईएसडी था, एसटीडी। तो उसमें वो क्या होता था, एक पट्टी आती थी, हम फोन करते थे, किसने वो किया है, एक पट्टी आती थी, फोन करते थे। मान लीजिए कि नीरज जी है, वो उनको हम फोन करते थे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, तो नीरज जी बात करते हैं, टिंग टिंग टिंग, उसके बाद 2-3 मिनट में वो क्या आ जाता था कि इतनी मिनट हुई है और इतना प्राइस है, यस और नो, 40 रुपए हुए, 50 रुपए हुए, 30 रुपए हुए, और हम कहते थे नहीं नहीं अभी अभी जल्दी जल्दी रखना है, जल्दी जल्दी हम बात करते थे और पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, यस और नो। याद आ रहा है? कितने लोगों को वो याद आ रहा है, एसटीटी वाला, पीसीओ वाला? कितने लोगों को याद आ रहा है और कितने लोगों ने वो किया है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। हाँ, धनंजय जी है, वेरी गुड। और कितने लोगों ने किया है कि अभी तो 30 रुपए हो गए, बाप रे बाप, फोन रख दो और एकदम शॉर्ट में बात करो, क्योंकि हमारे पास 40 रुपए 30 रुपए तो हो गए हैं, 10 रुपए बाकी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं किया है, सूरज जी ने नहीं किया है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, ये मैं बहुत सालों के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर एसटीडी था जिसमें हमारा एक टाइम का मीटर था, यस और नो, टाइम का मीटर, यानी 2 मिनट बात की, 3 मिनट बात की, 5 मिनट बात की तो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए होते थे, यानी उसका एक वैल्यू था पैसों के साथ। अभी देखिए, किसी से भी मान लीजिए कि मुझे नीरज जी से बात करनी है, मुझे डॉली जी से बात करनी है, मुझे उषा जी से बात करनी है, कोई मीटर नहीं, अभी कोई मीटर नहीं, यस और नो, कोई उसमें वो पैसों का मीटर नहीं है। जितनी बात करो, क्योंकि वो एक महीने के रिचार्ज में सब कुछ आ जाता है, यस और नो। इसलिए वो जो बात की अहमियत थी नहीं, बात की जो अहमियत थी, बात का जो महत्व था, वो कम हो गया, यस और नो। कितने लोग एग्री होते हैं कि जब वो एसटीडी था, जब वो पीसीओ था, तो हम वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, वो जो अहमियत थी, वो महत्व था, वो बात करते थे, क्योंकि उसमें पैसों का मीटर था। लेकिन अभी हम जब बात करते हैं ना, तो वो कंटेंट जो है या पॉइंट टू पॉइंट है वो नहीं, लेकिन वो इधर उधर की बातें शायद हो जाती है और उसमें भूल भी जाते हैं कि क्या बात करनी थी, महत्वपूर्ण क्या था, यस और नो। हाँ या ना? कितने लोग वो एग्री होते हैं यहाँ से? अब मुझे बताइए, क्योंकि जब टाइम इज मनी था, टाइम इज मनी, तब उनकी अहमियत थी। अभी मोबाइल फोन, वो स्मार्टफोन आ गया, तभी से आप देखिए कि बात हो भी नहीं पा रही है, हो रही है तो शायद बहुत ज्यादा हो रही है, या उसका जो महत्व है, वो कंटेंट जो है, पॉइंट टू पॉइंट है, वो चला गया है, यस और नो। हाँ या ना? अब देखिए, उसकी थोड़ा बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टाइम का जो मीटर है, वो हमें आज करना है, वो आज हमें वो समझना है कि टाइम का मीटर यानी कि समय का प्रबंधन हम कैसे करें। जैसे हम वो बात करते थे, है ना, वो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, और वो समझे कि नहीं, हमने समझा कि नहीं, वो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम समय का प्रबंधन करें ये टाइम के मीटर के साथ। तो हम नेक्स्ट करते हैं हमारी पीपीटी। तो पहले मुझे ये बताइए, तो ये समय का प्रबंधन क्या है? चलिए, कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, क्या है वो समय का प्रबंधन? क्या हो सकता है समय का प्रबंधन? यस, कौन बताना चाहेगा? यस, अर्चना जी में से कोई हो सकते हैं, सूरज जी में से कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? यस, तुन जी बताइए। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए
क्या समय प्रबंधन हो सकता है आपके मुताबिक? सर जैसे कोई भी काम हो उसको समय रहते पूरा करना चाहिए। ओके, तो मुझे ये बताइए कि समय रहते पूरा करना चाहिए, वो कैसे हो कि ये काम के लिए इतना समय है, वो आप कैसे करते हो? चलो बताइए मुझे। जैसे सर जैसे हमें खाना बनाना होता है तो हमें जैसे टाइम देखना होता है कि इतने देर में हमें इतना बनाना है, तो वही काम कर लेते हैं, ध्यान जैसे रखते कि हैं। हाँ, जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कि चाय बनाना है, तो कितना समय लगेगा आपको? सर ज्यादा से 2 से 3 मिनट। एग्जैक्टली अभी मुझे बताइए कि दाल भात बनाना है आपको, रोटी सब्जी बनाना है, तो कितना समय लगेगा? रोटी सब्जी एग्जाम्पल। आधा घंटा लगभग। वेरी गुड। तो वो कैसे पता चला आपको ये आधा घंटा इसमें लगेगा, 5 मिनट इसमें लगेगा, कैसे पता चला? क्योंकि सर उसको बनाते हैं ना तो याद रहता है कि इतना टाइम में बनता है। ओके ओके। और टुनटुन जी, आप टीचर के रूप में है या घर में कुछ काम करते हैं, ट्यूशन करते हैं, क्या करते हैं रोजाना? सर हम घर में काम करते हैं। वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि उसमें आपके लिए समय कितना आप बचता है आपके लिए, आपके कुछ रीडिंग के लिए, कुछ आपके लिए कुछ आपके हॉबी के लिए, ऐसा कुछ है? कोई समय बचता है आपके? क्या सर? जैसे आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका कौशल हो सकता है, यानी कुछ आपने पढ़ा, कुछ आपने लिखा, कुछ आपने आपके लिए 1-2 घंटे निकाला, कुछ आपकी हॉबी हो सकती है ना, शौक हो सकता है, ऐसा कुछ निकालते हैं आप हर दिन? सर मॉर्निंग वॉक जाते हैं हम लोग हर रोज। वेरी गुड वेरी गुड। वो कितना समय होता है? सर जाते तो सर सुबह 5 बजे से नहीं आते 7 बजे तक। ओके, तो 2 घंटे जो है वो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो उससे क्या फायदा होता है पूरे दिन में? सर ताजगी फ्रेश जो होता है वो महसूस होता है, आलसी जो लगता है आलस वो कम होता है। वेरी गुड। वो कितने दिन से आप कर रहे हो? सर ये तो लगभग 1-2 साल से कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप अकेले कर रहे हो कि परिवार के में भी वो जुड़े हैं? नहीं यार, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं जाती, मेरी फ्रेंड्स जो ग्रुप में है वो सब जाती है। वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। तो उससे परिवार के लोग जो है वो खुश है आपसे, ये 5 से 7 आप जाते हो? हाँ क्या सर, लगता है आपको? बहुत ज्यादा है। कैसे? होता है सर, जैसे घर में लेट से उठते नहीं है, वो सब सुनने को नहीं मिलता है, तो पापा सभी बोलते हैं कि सुबह उठ के जाना एक अच्छा बात होता है, एक अच्छा काम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये है ना, ये बहुत बड़ी बात है। टुनटुन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कि आप बताइए, आप देखिए कि वो हर रोज 2 घंटा अपने लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकालते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सभी को प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप अपने लिए कितना समय हर दिन निकालते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यानी अपने लिए, यानी अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अपने खुद के स्वयं के लिए कुछ रीडिंग किया, कुछ मेंटल एक्सरसाइज किया, फिजिकल एक्सरसाइज किया, या आपसे खुद से आपने बात किया, आपको जो पसंद है वो आपने किया, ड्राइंग है, डांसिंग है, या आप कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मान लीजिए कि निशा जी जो है, या संगीता जी है, सावित्री जी है, रूपा जी अपने बच्चों के लिए, अपने वो पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने माता पिता के लिए वो समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना? अपने अपडेट के लिए, है ना, खुद के अपडेट के लिए कितना? हाँ, वेरी गुड। सरिता जी ने 1 घंटा कहा। ओके, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बालेश्वर जी ने कहा। वेरी गुड। और कुछ आगे बढ़ना है अपने करियर के लिए भी हो सकता है। ओके, सूरज जी ने कहा 4 से 5 घंटा। वेरी गुड। उषा जी ने कहा 1 घंटा। वेरी गुड। ओके, आशा जी ने 1 घंटा कहा। वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप देखिए 1 घंटे से लेके 4 से 5 घंटे है ना, उसमें 2-3 घंटे भी उसमें आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आप समय निकालते हो या समय देते हो? हाँ जी, समय देते हो कि निकालते हो?
समय निकालना है। ये सुनो, हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे खुद के लिए समय निकालना है, देना नहीं है ना? किसी को देना नहीं है, निकालना है। 24 घंटे में से उसको निकालना है ना? ये है समय प्रबंधन, ये है समय प्रबंधन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें आगे बढ़े। तो समय का प्रबंधन जो है वो समय निकालने की बात। सर आप म्यूट हो गए हो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, एक स्लोगन है, समय कभी भी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताऊं कि कोई आपसे पूछे कि आप कितने साल के हो, ध्यान से मेरी बात समझना, कि आप कितने समय के हो, कितने साल के हो, तो कोई कहेगा मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, जो भी है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ, समझो, कि समय तो उनकी जगह पे ही है, समय जो है वो उनकी जगह पे ही है, लेकिन वो समय हमारे से जीवन में से गुजर गया है। ये सुनो, क्या मेरी आवाज, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? कि जैसे मैंने कहा कि आप कितने साल के हो, तो आपने कोई एक नंबर आपने बताया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समय तो उनकी जगह पे ही है, लेकिन वो जो समय है वो हमारे जीवन में से गुजर गया। अभी मुझे बताइए कि आप मान लीजिए कि 35 साल के हो, ये 30 साल में जो आपने किया था वो वापस आ सकता था? आ सकता है? मान लीजिए कि आप 35 साल के हो या 40 साल के हो, क्या वो 20 साल का जो वो 20 साल के जो भाविक है वो क्या वापस आ सकते हैं? 20 साल का जो सजल जी है वो वापस आ सकते हैं? 20 साल के जो रूपा जी है वो वापस आ सकते हैं? हेलो सावित्री जी, 20 साल की सावित्री जी वापस आ सकते हैं? नहीं, नहीं। उसका मतलब ये हुआ, ध्यान से मेरी बात समझना, संगीता जी, किरण जी, सावित्री जी, गंगा जी, बेबी जी, अर्चना जी, पूजा जी, डॉली जी, सरिता जी, ललिता जी, सरिता जी, अंजलि जी, विनय जी, सावित्री जी, महेश जी, मीना जी, निधि जी, की समय, सुरेन जी, एक बार हमारे जीवन में से गुजरता है, वो कभी वापस नहीं आता है। यस और नो? इसलिए समय की अहमियत बहुत है, समय का महत्व बहुत है, इसलिए समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो समय हमारे जीवन में से गुजर जाएगा। यस और नो? है ना? कितने लोगों को ऐसा होता है कि अरे यार 5 साल पहले जो मैंने कोई डिसीजन लिया होता बहुत अच्छा, तो आज मैं बहुत अलग जगह पे होती या होता। यस और नो? कितने लोगों को थोड़ा अफसोस हो रहा है, अफसोस, कि थोड़ा 5 साल पहले मैंने थोड़ा और मेहनत कर ली होती, और थोड़ा प्रयत्न कर लिया होता, और थोड़ा सोच लिया होता, और थोड़ा वो काम कर लिया होता, तो आज और भी बेहतर अवस्था में, और भी बेहतर जगह पे मैं अपना विकास कर रहा होता या विकास कर रही होती। किसको ऐसा हो रहा है, ऐसी सोच हो रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मैंने ये एग्जाम दे दिया होता, और मैंने ये थोड़ी तैयारी कर ली होती तो और अच्छा हो सकता था। कितने लोगों को ऐसा अभी सोच में आ रहा है, जहन में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस प्लीज, मुझे बताइए कितने लोगों को ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं 30 साल का हूँ, 25 साल का था तब मैंने ऐसा सोचा था, थोड़ा उसमें काम कर लिया होता, थोड़ा और मेहनत उसमें कर लिया होता, तो आज और अच्छी पोजीशन में, और अच्छे उसमें, जैसे मैंने कुछ रसोई जो है वो और अच्छी सीख ली होती तो और भी अच्छा कर सकती थी, और भी थोड़ा समझ लिया होता तो और अच्छा हो सकता है। कितने लोगों के ऐसा हो रहा है अभी कि यार थोड़ा और उसमें ज्यादा फोकस करना था? कितने लोगों को ऐसा हो रहा है? मुझे तो हो रहा है। जी सर, हो रहा है। कि किसको हो रहा है? धनंजय हम दोनों सर। क्यों हो रहा है?
सर एनटीपीसी मैंने कट ऑफ पास कर गया था, मेरिट नहीं बन पाया था, इसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसके लिए। मुझे बताइए क्या अफसोस हो रहा है आपको धनंजय? सर थोड़ा सा और उसके लिए मेहनत करना चाहिए था। ओके, तो अभी कुछ होगा? क्या सर? अभी उसका कुछ होगा? नहीं होगा ना? नहीं सर, आप तो कुछ एग्जैक्टली तो ये समय गया ना आपसे? जी सर, जी वेरी तो ही कहते हैं, उसको ही कहते हैं हमें अफसोस होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि धनंजय जी को अफसोस जो होता है वो अभी नहीं हो, महसूस होता है। यस, वेरी गुड, हमको भी होता है, पंकज जी ने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल पहले जो आपने निर्णय लिया था, तुनतुन जी, संगीता जी, सरिता जी, किरण जी, सावित्री जी, निशा जी, पूजा जी, अनिता जी, उसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर हो। ये सुनो, 5 साल पहले गंगा जी, सावित्री जी, पिंकी जी, धनंजय जी, अर्चना जी, बेबी जी, बालेश्वर जी, सपना जी, पूजा जी, ललिता जी, मालती जी, सरिता जी, महेश जी, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, अंजलि जी, निधि जी, कि आपने 5 साल पहले जो डिसीजन लिया था उसका परिणाम ये है। तो मैं ये कहना चाहूंगा संगीता जी कि आज जो डिसीजन लोगे वो 5 साल के बाद का परिणाम होगा। यस और नो? आज जो डिसीजन लोगे, आज से जो डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे, वो 5 साल के बाद के संगीता जी होंगे, 5 साल के बाद तुनतुन जी होंगे। सावित्री जी, समझ में आ रहा है? तो भाविक आज जो निर्णय लेगा, आज से वो निर्णय लेगा, वो 5 साल के बाद का वो निर्णय होगा, यानी वो पोजीशन होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए, आज का हमारा समय प्रबंधन कैसा होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। हर क्षण का हिसाब हमारे साथ होना चाहिए कि ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें। हम देखिए, जब आप यहाँ पर निशा जी आते हो तो आपका समय जो है वो इन्वेस्ट होता है कि नहीं, और कुछ नया जानने में, और कुछ नया समझने में? यस और नो? तो यहाँ पर आपका समय इन्वेस्ट होता है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जुड़ने से मेरा जो भविष्य का आयोजन है वो बहुत अच्छा हो सकता है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मेरा ये यहाँ पर जेएसएस में और पर्टिकुलरली पालस विद्या योजना में जुड़ने से मेरा जो भविष्य है और निखर सकता है, और उज्जवल हो सकता है, और शानदार हो सकता है, और मजेदार हो सकता है। तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, कितने लोगों को वो विश्वास है, वो श्रद्धा है कि यस, मुझे यहां से वो मिल सकता है और बेहतर मेरा जीवन हो सकता है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और मुझे बताइए, और कोई आज जो अफसोस हो रहा है अपने भूतकाल के लिए कि ये मैं ऐसा कर सकती थी, ऐसा कर सकता था, लेकिन समय गया, तो क्या आप भविष्य के बारे में अफसोस करना चाहते हैं? हेलो, क्या भविष्य के बारे में भी क्या आप अफसोस करना चाहते हैं? हाँ या ना चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अफसोस यानी अरे यार, मैं ऐसा सोच सकती थी, अरे मैं ऐसा कर, वो भविष्य में भी ऐसे ही महसूस करना चाहते हैं जैसे अभी आपने वो एहसास किया, नहीं ना? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट, फटाफट मुझे लिख के बताइए कि क्या भविष्य में भी आपको ऐसा अफसोस हो, ऐसा वो करना चाहते हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ, तो मुझे बताइए कितने लोग हैं उनको ऐसा लगे कि आज मुझे काम करना है भविष्य के लिए? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि भविष्य के लिए आज से काम करना चाहिए, आज से वो समय देना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। सपना जी, सरिता जी, ललिता जी, उषा जी, निधि जी, सविता जी, मीना जी, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। आपका चैट बॉक्स नहीं आ रहा है मुझे, चैट बॉक्स में जवाब नहीं आ रहा है आपका। हाँ जी,
कितने लोग जो है वो भविष्य के बारे में वो काम करना चाहते हैं लेकिन अभी से काम करना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। हाँ सावित्री जी। और कौन है? सपना जी, वेरी गुड। और कौन है? बस दो ही लोग, बस दो सिर्फ। और कौन है? और कौन करना चाहते हैं? समझ लीजिए, हमारा जीवन जो है ना एक ही बार मिला है, और जो जीना है ना वो एक ही बार होना है। तो ऐसे जिया जाए कि सभी अपने काम की जो है ना वो तारीफ करे, अपने काम का वो जो है ना वो उसको ध्यान दे, है ना। तो वो हमारा जीवन जो है सफल होता है। यस और नो? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि समय प्रबंधन है वो हमें समय गुजारते हुए नहीं करना है, समय को जीते हुए करना है। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो कैसे होगा। तो समय प्रबंधन करना यानी कि स्वयं का ही प्रबंधन करना। समय तो वही है, समय तो जैसे 7:30 बजे यहाँ पर जुड़ना था, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो वो समय तो वही है, लेकिन वो हमारे उसमें से अभी मुझे बताइए यहाँ पर सब 8:13 हुई है, 7:30 फिर से आज आ सकता है? आज के दिन 7:30 फिर से हो सकता है शाम को? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। धरती आप ऊपर नीचे कर दो, आसमान ऊपर नीचे कर दो, लेकिन फिर से वो 7:30 इंडिया में नहीं होगा। यानी समय तो वही है, समय तो वही है, लेकिन वो हम खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने सभी ने वो मैनेज किया, कुछ काम थे आपने पहले से कर लिया, है ना, कुछ काम थे वो बाद में करेंगे, क्योंकि 7:30 से 9 यहाँ पर जुड़ना था तो जुड़ना ही था। यानी कि आपने 7:30 से 9 कुछ भी काम, संगीता जी, किरण जी, सावित्री जी, रूपा जी, निशा जी, सरिता जी, तुनतुन जी, कुछ भी नहीं रखा। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? सावित्री जी, पिंकी जी, अर्चना जी, बेबी जी, डॉली जी, पूजा जी, मुझे बताइए कितने लोग हैं मेरी बात से एग्री होते हैं कि ये 7:30 से 9 आपने कुछ काम हाथ में और नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अटेंड करना था। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना। आपने काफी सारे काम जो है पहले कर लिया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो जुड़ना था। यस और नो? यस, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि समय का प्रबंधन यानी खुद का प्रबंधन, स्वयं का प्रबंधन। ओके नेक्स्ट। यस ओके, तो जी थैंक यू। ओके सपना जी, सभी का वो उत्तर आना चाहिए, हाँ, सभी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी को ये चैट बॉक्स में लिखना है। ओके चलिए, जस्ट अ मिनट, मेरी पीपीटी यहाँ पर शायद टॉप हो गई। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, तो समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो समय प्रबंधन इसलिए जरूरी है कि समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदल देना। आग लगने पर जो कुआं है वो खोदने की जरूरत नहीं है, लेकिन बल्कि उससे पहले वो करने की जरूरत है। उसको कहते हैं एहतियाती उपाय करना, है ना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उसी लिए समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं, लेकिन बल्कि समय अवसर केंद्रित बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बात करना चाहता हूं कि हमें पहले से पता ही है, जैसे पहले से ही पता है कि ये समस्या आने वाली है भविष्य में। जैसे आपको पता ही है कि 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ये एग्जाम आने वाले ही हैं, वो करियर के लिए, बहुत अच्छा भविष्य के लिए। तो मुझे बताइए कि ये आप 2 साल पहले या 1 महीने पहले जो आने वाली है, वो पहले से काम करोगे कि वो अनाउंसमेंट होगा एग्जाम का उसके बाद काम करोगे? क्या लगता है, पहले काम करोगे कि बाद में?
हाँ ललिता जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। पहले करोगे कि बाद में करोगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, आपको पता ही है कि 2 महीने के बाद में या 5 महीने के बाद में मुझे ये सामने समस्या आने वाली है, ये चाहे बच्चों की हो, चाहे हमारे परिवार में किसी की हो, चाहे कोई भी हो, है ना, या कोई ऑपरेशन करना है अपने परिवार के कोई सदस्य को, क्या अपने ऊपर कोई एग्जाम हो या करियर के लिए हो, तो मुझे बताइए काम जो है वो पहले हमें करना है कि बाद में करना है? तो हमें यस सर काम करना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा हमें पहले से काम करना पड़ेगा, अभी से काम करना पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन अवसर यानी कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका उपाय क्या हो सकता है, उसके ऊपर हमें काम करना है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना था और सभी हम कोरोना से हम अवगत ही हैं, कोरोना आया था। मुझे बताइए थोड़ा 5-6 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए कोरोना से हमने बहुत जो है वो जैसे कोरोना जो है ऐसा है, कोरोना ऐसा है, लेकिन 7-8 महीने के बाद हमने संगीता जी हमने सीखा कि कोरोना जो है वो अच्छी आदतें भी लाया, कि कैसे परिवार में समय बिताया जाए, यस और नो, कैसे परिवार के साथ रहा जाए, क्योंकि आज तक हमने कभी भी इतना समय परिवार को नहीं दिया था। और उसमें घर में रहने के बावजूद, साथ में इकट्ठा रहने के बावजूद हमने समय प्रबंधन बहुत अच्छे से किया, यस और नो। हमने गेम खेली, हमने जो है वो जैसे हमारे घर में जो जेंट्स थे उन्होंने भी रसोई जो है बनाने की सीखी, हमने भी वो कुछ उसमें हाथ बटाया। तो ये सारी चीजें, और जो खेलते थे खेल घर में, और साथ में रह के जो उत्साह जो वर्धन हुआ, वो भी हमने समय प्रबंधन से सीखा कि कैसे वो पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था और आज किया। यानी समस्या केंद्रित नहीं थे हम, लेकिन अवसर केंद्रित हम थे, है ना। तो मुझे बताइए कोई 1-2 एग्जांपल शेयर करिए कि कोरोना में आपने कभी ऐसा नहीं किया था जो कोरोना में आपने किया, और सबके साथ, फैमिली के साथ किया। पहले आपको समस्या लगती थी, अभी आपको अवसर के रूप में दिखाई दिया। कौन शेयर करना चाहेगा? अर्चना जी आप शेयर करेंगे? अर्चना जी, हाँ, उसके बाद आप शेयर करेंगे, पूजा कुमारी जी शेयर करेंगे। जय जिनेंद्र सर। उसके बाद जय जिनेंद्र जी बताइए। बताइए अर्चना जी। प्रश्न समझ में आया अर्चना जी आपको? सर प्लीज एक बार बोलिए ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में हम सभी परिवार के साथ घर में थे, राइट, और उसमें भी समय प्रबंधन करते थे। तो आपने वो ध्यान दिया होगा उस इस सिचुएशन में, पहले हमारा ध्यान कैसा था, हमारा समस्या के ऊपर था कि कोरोना तो ये है, कोरोना होगा तो ये होगा, उसमें ये आपको सावचेती रखना है, ये करना है, सारी चीजें आप वो करते थे। लेकिन जब भी वो समय गया, है ना, और समय साथ में जाते हुए थोड़ा वो केस जो है कोरोना का कम हुआ, उसके बाद समय आप सबके साथ बिताने लगे, सबके साथ जुड़ने लगे, परिवार के साथ, उसमें अभी आप थोड़ा उसमें और खुश होने लगे, खुशियां आने लगी है, और खेलने लगे। तो क्या ऐसी कौन सी चीजें कोरोना में आपने की जो पहले आपने परिवार के साथ नहीं की थी और अभी भी आपको याद है? वो मैं कहना चाहूंगा, वो शेयर करें। हाँ जी अर्चना जी। हाँ सर। बताइए परिवार में कौन कौन है? माँ है, पापा है, मेरे 2 बच्चे हैं, देरानी है। ओके, तो कोरोना काल में सभी आप क्या कैसे समय व्यतीत करते थे बताइए? सर सभी कोई एक साथ रहते थे, कोई बाहर नहीं निकलते थे। हाँ, तो क्या करते थे घर में?
लूडो वगैरह खेल लेते थे, टाइम निकालते थे सर मोबाइल में। हाँ ओके, और कुछ खेलते थे आप? नहीं सर, बच्चा लोग के बच्चों साथ के में साथ? टाइम बिताते थे। जब बच्चा लोग स्कूल नहीं हाँ। जाता था तो इन्हीं लोग के घर में पढ़ाते थे। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि कभी भी आपने बच्चों के साथ इतना समय व्यतीत किया था? नहीं सर। वेरी गुड। तो ये आपने समस्या देखी कि अवसर देखा कि बच्चों के साथ और समय बिताया जाए, और गुणवत्तापूर्ण समय बिताया जाए, और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताया जाए, ताकि वो हमारा जो रिलेशन है और मजबूत हो। तो अर्चना जी, आपने वो समस्या के ऊपर ध्यान दिया कि अवसर के ऊपर, वो मैं बताना चाहता हूँ। हेलो समस्या के ऊपर सर। अर्चना जी, समस्या के ऊपर नहीं, अवसर। ये अवसर था कि आपको और अच्छे से समय परिवार को देने के लिए ये समय है, और अच्छे से बच्चों के साथ बात करते हुए, और भी हमारा जो रिलेशन है, संबंध जो है बच्चों के साथ, और मजबूत करने का अवसर है। यस और नो? यस सर। आपने कोरोना नहीं देखा, उसके बाद आपने ये अवसर देखा कि और कैसे अपने जीवन को निखारा जाए, और कैसे फिट रहा जाए फिजिकली, और कैसे मेंटली फिट रहा जाए, वो आपने देखा। यस और नो? Yes, काफी सारे लोग कोरोना में एक्सरसाइज करने लगे थे, कोरोना में फिट रहने लगे थे, कोरोना में घर का खाना खाने लगे थे जो बाहर का खाने थे। यस और नो? तो आपने वो अवसर ढूंढा कि नहीं? हाँ सर। है ना? काफी सारे, मैं भी रसोई सीख गया थोड़ा थोड़ा, तो ये मेरे लिए अवसर था कि नहीं? इतने लोग जो जेंट्स यहाँ पर है, पुरुष है, वो रसोई सीखना थोड़ा सीख गए कोरोना में। बताइए मुझे चैट बॉक्स में, है ना, कि हम खाना खाते ही थे लेकिन थोड़ा खाना बनाना सीख भी गए। मुझे बताइए कितने लोग हैं? हाँ जी, जो अपने पतिदेव को या पत्नी को समय कम देते थे, लेकिन कोरोना में उससे अवसर ढूंढते हुए अच्छे से समय भी दिया, बच्चों को भी दिया समय, और माता पिता को भी दिया। वो कितने लोगों को ऐसा एहसास हुआ है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। सुनना नहीं है, जवाब भी देना है। कितने लोगों को ऐसा एहसास हुआ? कोरोना है ना, 10 साल पहले की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है, याद करिए। हुआ कि नहीं? कितने लोगों ने बहुत अच्छे से समय परिवार के साथ व्यतीत किया? भी वो याद जो है ना, यादें ताजी है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ सभी से, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को अभी भी वो याद जो है ना, यादें ताजी है? संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। बहुत बढ़िया, आप उबासी खा रहे हो। बताइए संगीता जी, संगीता कुमारी जी, आपने आपको अनम्यूट करिए। हाँ, आपने कोरोना में क्या कुछ नई बातें सीखी, कुछ नया कुछ जाना आपने? जी संगीता कुमारी जी, हेलो। हाँ जी, बताइए क्या सीखा कोरोना में, क्या जय कुछ नई जितेंद्र। बातें सीखी? हाँ, जय जिनेंद्र, बताइए। हमें अपने फैमिली में एक साथ सब कोई रहें, और मतलब ओके। फैमिली में मिल के रहे, कोई बाहर नहीं जाते थे, सब कोई घर में ही रहते थे, साथ में सब कोई ओके। काम करते थे, और साथ में ओके। टाइम निकाल के खेलते भी थे। क्या क्या खेलते थे? क्या कौन सी चीज आपने वो खेला? मतलब कोई मोबाइल से गेम? लूडो वगैरह खेलते थे। तो फिर अंतराक्षरी ओके। से खेलते थे। ओके, तो आपने पहले कभी ऐसा किया था कोरोना से पहले? नहीं किए थे। तो पहले मतलब कोरोना से वेरी पहले मतलब हस्बैंड थे या फिर जो भी हैं, तो लोग बाहर में रहते थे ना, घर में नहीं रहते थे। तो कोरोना के टाइम में सब पे घर रहते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए कि ये आपका जो टाइम है, वो आप जीवन भर याद रखोगे कि नहीं? यस और नो? जी जी। तो उसको कहते हैं प्रबंधन, क्योंकि आप साथ में ही थे, और साथ में रहते ही आपने अभी भी सोचते हैं तो मन बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। देखिए आप, जी कि आपको जो है ना, ये जीवन भर आपको याद रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, कोई भी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम परिवार के साथ हैं।
हम जुड़े रहेंगे, हम जो है साथ में रहेंगे। तो ये है ना संगीता जी, ये हमारा प्रबंधन है, ये समय का प्रबंधन है, ये परिवार के साथ हमारा हमारा जो है ना एक जुड़ना हुआ अभी भी हमें जी। याद है। थैंक यू संगीता जी, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। तो कोरोना ने हमें ये भी बात सिखाई है कि कैसे परिवार में समय व्यतीत किया जाए, है ना, कैसे बिताया जाए। तो ये हमें कोरोना से मिला है। वेरी गुड। तो समस्या केंद्री नहीं, लेकिन अवसर केंद्री हमें बनना है। नेक्स्ट, समय प्रबंधन का तरीका क्या हो सकता है? सो समय प्रबंधन का तरीका ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है कि जैसे 5-10 साल के बाद पिंकी जी अपने अपने आप को कहां पर वो देखते हैं, अनीता जी अपने आप को कहां पर वो देखते हैं, सरिता जी अपने आप को कहां पर वो देखते हैं। जैसे जैन शिक्षा समृद्धि है, जैसे पारस विद्या योजना है, इसमें से मान लीजिए कि हमारे 39 हमारे पार्टिसिपेंट है अभी, तो उसमें से 5-6 लोगों का सिलेक्शन हो, एग्जाम्पल कि वो और टीचर बन सके, तो टीचर की भी उनकी ट्रेनिंग हो, है ना, टीचर बनने की भी उनकी ट्रेनिंग हो, और कैसे वो क्लासरूम ट्रेनिंग हो सकती है, कैसे भविष्य में जो है आसपास के जो स्कूल है उसमें आपको पढ़ाने का एक मौका भी मिले। तो वो सारी चीजें 3-4 साल 5 साल के बाद की है, तो उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म यानी लंबी दूरी की प्लानिंग, 4-5 साल की बाद की प्लानिंग। और मुझे बताइए, थोड़ा उसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। आप सभी घूमने जाते हैं साल में, यस और नो? घूमने जाते हैं कि नहीं? 2-3 दिन परिवार के साथ, या 3-4 साल में जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग घूमने जाते हैं 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए साल में? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। यस, ओके, रूपा जी है, और ओके सपना जी, वेरी गुड। और बताइए। तो मुझे बताइए 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हो, है ना, तो प्लानिंग कितने महीने माह के पहले आप करते हो? 3-4 दिन आपको घूमने जाना है। अर्चना जी, सरिता जी, अनीता जी, पिंकी जी, निशा जी, संगीता जी, सावित्री जी, मुझे बताइए, पूजा जी, सरिता जी, मालती जी, धनंजय जी, कि ये आप 3-4 दिन घूमने के लिए जाने वाले हो, तो कितने दिन पहले आप उसकी तैयारी करते हो, बुकिंग करते हो, है ना, वो घर में खाना थोड़ा नाश्ता बनाते हो, कितने दिन पहले करते हो? 4 दिन घूमने जाना है आपको, मान लीजिए 4 दिन साल में एक बार आप प्लानिंग करते हो। मान लीजिए कि आज ने आप फरवरी है, आपको जाना है दिसंबर में, या मान लीजिए कि आपको 2-3 महीने के बाद जाना है, कुछ भी कोई भी समय में जाना है, तो उसकी तैयारी 4 दिन की घूमने की कितने दिन पहले ऐसे आप करते हो? बताइए मुझे। हाँ जी, गए हो ना घूमने, आपको पता ही है, कितने दिन पहले करते हो आप? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। कोरोना समय में मुझे फर्स्ट टाइम टीचिंग करने का अवसर मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया धनंजय जी। तो आप जो है ना कम से कम 1 महीने पहले प्लानिंग करते हो, ये सुन लो। 4 दिन घूमने जाना है, मार्च मान लीजिए कि अप्रैल के एंड में घूमने जाना है, तो अप्रैल के स्टार्टिंग में आप वो तैयारी करोगे कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? तो ये 1 महीने पहले कम से कम आप प्लानिंग करते हो। तो आप देखिए, 1 महीने पहले प्लानिंग करते हो तो पूरा जीवन आपके लिए है, तो उसकी प्लानिंग आपने कब की? हेलो, घूमने के लिए 4 दिन घूमने के लिए 1 महीने पहले कम से कम आप तैयारी करते हो, लेकिन ये जीवन जो आपको मिला है उसकी तैयारी कब की, या कितना समय आपने दिया? बालेश्वर जी समझ में आ रहा है, सूरज जी समझ में आ रहा है, मीना जी समझ में आ रहा है, सोरेन जी, आशा जी, राज जी, निधि जी समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या मैं मेरी बात रख पा रहा हूं, हाँ या ना? घूमने के लिए आप
इतना समय व्यतीत करते हो कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, कितना रुपए खर्च होगा, कितने लोगों को लेके जाना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, गाड़ी लेके जाना है, कौन सा व्हीकल लेके जाना है, कितना हमारा बजट है, उसमें कौन सा खाना ले जाए, क्या होगा, सर्दी है, मॉनसून है या समर है, क्या होगा और किस तरीके से जाना है, उसमें क्या क्या लेके जाना है, सारी चीजें करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन को हमें जीना है तो कितना समय हमने दिया प्लानिंग के लिए, आयोजन के लिए। हेलो, क्या ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लग रहा है? यस और नो? यस और नो? है ना? क्या लगता है आपको कि ये समय का आयोजन यानी लाइफ का आयोजन, जीवन का आयोजन होना चाहिए? यस और नो? हमारे जीवन का आयोजन होना चाहिए कि ऐसे ही सबने वो जी रहे हैं तो ऐसा जी रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में ऐसा पता चले कि कुछ मजा नहीं आया, कुछ हटके नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया। तो यहाँ पर संगीता जी, रूपा जी, हमें ध्यान में देना है कि जीवन का आयोजन यानी हमारे समय का आयोजन। लिख लो हमारे नोटबुक में, आपके नोटबुक में लिख लो कि जीवन का आयोजन यानी अपने समय का आयोजन। लिख लो अपने नोटबुक में, ये बहुत जबरदस्त बात है। अपने जीवन का आयोजन यानी कि अपने समय का आयोजन, और उसी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं कि 5 साल के बाद रूपा जी आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? एज ए शिक्षक की आप बन सकते हो, बहुत अच्छे जो है आप आसपास के गांव में जो स्कूल है उसमें भी आप पढ़ाने जा सकते हो, आप ट्यूशन क्लास कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप घर में ही वो रह के वो आप रसोई ही करो पूरी जिंदगी, ऐसा नहीं है। अपने बच्चों के साथ दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी आप सपोर्ट में लाके कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसे समाज में अच्छे काम कर सकते हो सकता है। सोचिए तो सही, प्लानिंग तो करिए। यस और नो? कि पूरी जिंदगी वो नहीं करना है, सॉरी, उसके लिए परिवार के साथ भी चाहिए, परिवार को आपका साथ चाहिए और परिवार का भी साथ आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बहुत साल के पहले की तैयारी अभी से करना है। मुझे बताइए, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, किसी को एक्सप्रेस हाईवे सरकार को बनाना है, रोड रास्ता जो है वो बनाना है एक्सप्रेस हाईवे, तो उसकी तैयारी कब होगी? पहले से होगी कि नहीं? यस और नो? है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारा जीवन है, उसकी डोर जो है ना वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, और उसी को आयोजन कहते हैं, समय का आयोजन। नेक्स्ट, जो दशक में होता है ना, जो 5 साल 10 साल 15 साल होता है, तो मुझे पता है कि 5 साल के बाद मैं कहाँ आऊंगा, मुझे पता है, मैंने उसका आयोजन किया है। क्या आपने किया है? क्या आपको लगता है कि वो होना चाहिए? हेलो, यस और नो? होना चाहिए कि नहीं? जितने भी लेडीज सभी है, काफी सारे हमारे साथ में है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि सोचिए भाई, ये जरूरी है ना? सो मध्यम अवधि की योजना है, उसको कहेंगे 2 साल 3 साल 1 साल। और उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये पारस विद्या योजना 2 के बाद हमारा ऐसा भी आयोजन हो कि इसमें से 10 लोगों को चुना जाए कि वो कौन शिक्षक बनना चाहते हैं। उसके बाद हमारे जो मीनाक्षी मैडम है उनकी ट्रेनिंग की जाए, और उसके साथ उनका प्रिपरेशन किया जाए, वॉलंटियर वो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हैं? उसके लिए क्या आपका समय प्रबंधन, समय देना चाहेंगे? जैसे विनय जी जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा उनका समय वो देते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो कोऑर्डिनेटर के रूप में विनय जी अपना समय देते हैं तो उनको और नया जानने को मिलता है। यस और नो? सूरज जी जो ओवरऑल मेंटरशिप आपके करते हैं, तो यहाँ पर सुजीत जी ओवरऑल मेंटरशिप करते हैं, तो सुजीत जी को और कुछ नया जानने को मिलता है। जितना जुड़ोगे
जितना आप समय कोई एक्टिविटी के लिए, कोई काम के लिए दोगे तो उसमें और कुछ नया सीखने को मिलता है। ये सुन लो, कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? कोई भी काम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा समय देते हो तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो, है ना? आप देखिए कि आपने किचन में बहुत सारा समय दिया तो आप एक्सपर्ट हो गए। आपको अलग अलग आपको पता है कि परिवार में कौन से कितने लोगों को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, दाल भी मीठी होनी चाहिए, तीखी होनी चाहिए, जो भी हो एग्जाम्पल है ना, रोटी तो ऐसे ही होनी चाहिए, या सब्जी तो ये नहीं पसंद है, ये पसंद है। तो आपको ना पसंद पसंद पता है और उसी मुताबिक आपका जो समय, मान लीजिए कि 20 मिनट है तो क्या बन सकता है। निशा जी सही बात है कि नहीं सरिता जी? वो कहते हैं ना कि आपके पास 15 मिनट है और 15 मिनट में आपको ये बनाना है, कैसे करोगे? तो आपको पता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर है, उस तरीके से आप आयोजन करते हो। जैसे हमारे काफी सारे जेंट्स भी है यहाँ पर, पुरुष भी है, तो वो कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो पूरे दिन में वो ऐसा लिस्ट बना के वो जाएंगे कि ये जगह पे मुझे इनविटेशन देना है, ये जगह पे मुझे काम करना है, ये जगह पे मुझे मिलना है, तो उसके मुताबिक वो लिस्ट तैयार करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे या नोट में लिखेंगे कि ये 5 जगह मुझे जाना है, तो 5 जगह जाना है तो यहाँ से मैं यहाँ टर्न लूंगा, यहाँ से यहाँ लूंगा। तो ऐसे ही नहीं है जाते हैं, वो पहले तैयारी करके जाते हैं, एक रूट बना के जाते हैं, एक मैप हमारे दिमाग में सेट होता है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये दिन से भी हो सकती है, माह में भी हो सकती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, है ना? तो हमें ये सोचना है, अनीता जी, पिंकी जी, पालेश्वर जी, पूजा जी, कि 5 साल के बाद हम कहाँ पर होंगे, और उसके साथ हमें ये भी सोचना है कि 2 साल में हम कहाँ पर होंगे, और 1 महीने के बाद हम क्या काम कर रहे होंगे, वो भी हमें समझना है। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि जैसे जीवन आता है, जैसा होता है वो कर लो, जी लो, व्यतीत कर लो, जो आता है उसको स्वीकार कर लो। क्या ऐसे ही जीवन जीना है कि समय प्रबंधन करते हुए जीना है? क्या लगता है? समय प्रबंधन करते ही जीना है, समय का बहुत बढ़िया आयोजन करते ही जीना है, और वो इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट, समय प्रबंधक कैसे बने? तो समय प्रबंधक बनने के लिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चाबी आपको देना चाहूंगा कि आपकी भूमिका स्पष्ट करना है। भूमिका का मतलब है कि जैसे आप माता की भूमिका में भी हो, आप पत्नी के भूमिका में भी हो, पति के भूमिका में भी हो, आप शिक्षक के भूमिका में भी हो, आप जो है फूफा के रूप में भी हो, या चाची के रूप में हो, या आप समाज सेविका के रूप में हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो आपको वो क्लियर करना है निशा जी कि ये भूमिका मैं पत्नी के रूप में हूँ, या बेटी के रूप में हूँ, या माँ के रूप में हूँ, तो उसमें हमारा समय कितना जाता है वो स्पष्ट करना है। समझ में आ रहा है कि पूरा दिन वो माता की भूमिका में ही जाता है, या पूरा दिन वो पत्नी की भूमिका में ही जाता है, या बेटी के रूप में तो यहाँ पर हमें वो करना है कि इतना समय वो भूमिका में इतना देना है, क्योंकि वो हमारे लिए भी समय हमें करना है। यस और नो पिंकी जी, अनीता जी, सरिता जी, संगीता जी, वो समय समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ? तो वो भूमिका आपको स्पष्ट होनी चाहिए, और उसमें भी सावित्री जी हमारा कितना समय उसमें व्यतीत करना है वो भी क्लियर होना है कि मैं 24 घंटे में 8 घंटे ही मैं अपने शिक्षक की भूमिका में रहूंगा। समझ में आ रहा है? मैं 8 घंटे में मैं उसमें भी 2 घंटे पिता के रूप में मेरी बेटी को मैं समय दूंगा ही, मैं 2 घंटे पति के रूप में मेरे वाइफ को मैं समय दूंगा ही, 1 घंटे में मेरी माता को मेरे बेटे के रूप में समय दूंगा ही, या समय निकालूंगा ही। तो ये मेरी भूमिका है पूरे दिन की। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को वो समझ में आ रहा है? तो वो भूमिका स्पष्ट करना समय प्रबंधन के साथ, नहीं तो क्या होगा, अस्त व्यस्त हमारा जीवन हो जाएगा। और वो कहेंगे निशा जी, हमारा बेटा बेटी जो हम बड़े हो जाएंगे ना, तो कहेंगे कि
आपने समय नहीं दिया। आपने वो कहेंगे पापा या माता पिता कहेंगे कि बेटा जी आपने हमें समय नहीं दिया। समझ में आ रहा है? आप ये करियर जो है ना, ये जो है ना, वो आप जो बनना चाहते हो वो कहेंगे फ्यूचर में आपसे कि मुझे आपने समय नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको ये आप मुझे अचीव नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए, वो आपको कहेंगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? होता है कि नहीं? आपको भी ऐसी फरियाद होती है कि नहीं कि मुझे ये समय नहीं मिलता? हाँ, अपने निर्धारित कामों को करते हुए भी अपने परिवार के जीवन के लिए भी समय निकालना है। यस और नो? यस। अपने प्रोफेशनल लाइफ में, व्यवसायिक रूप में जो आप समय देते हो, उसके साथ आपके परिवार के रूप में भी आपको समय देना है। समाज के एक विभिन्न अंग हो, उसके लिए भी थोड़ा समय निकाल सकते हो कि वीक में मुझे 1 घंटा अपने समाज के लिए देना है, या महीने में 1 घंटा मुझे समय समाज के लिए देना है। ये मंदिर में जाके भी हो सकता है, या कुछ भी अपने समाज में कुछ मीटिंग हो, सभा हो, उसके लिए भी हो सकता है ना? तो व्यवसाय में लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो, 24 घंटे में 8 घंटे सोना है। लिख लो, 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हो, और ये डॉक्टर ने ही कहा है कि 8 घंटे तो आपको सोना ही है। ठीक है? क्योंकि अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए 8 घंटे सोना है। 8 घंटे अपने कोई व्यवसाय हो, शिक्षक के रूप में हो सकता है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो काफी लोगों का वीडियो बंद है, तो सुजीत जी का ये सूचना है, तो ये हमें पहले से पता ही है कि वीडियो ऑन ही रखना है। ये स्वयं अनुशासन में रहना है। ठीक है ना? वो सर कहे और उसके बाद वीडियो ऑन हो तो हम स्वयं अनुशासित नहीं है, और नहीं कहे लेकिन तब भी वो हमारा वीडियो ऑन हो और 1.5 घंटे में पूरा 90 मिनट पूरा हमारा वीडियो ऑन हो, अच्छे से हम कनेक्ट कर पाए, अच्छे से हम अपनी प्रतिक्रिया दे पाए, तो है स्वयं अनुशासित होना, है ना? तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर है, वो आए उसके बाद कहे और उसके बाद वीडियो ऑन करिए, तो ऐसा नहीं है। और वीडियो ऑन नहीं किया उसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप नहीं हो, दूसरा काम कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरा वीडियो ऑफ करता हूँ और मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, यस और नो? तो क्या आपके साथ मेरा कनेक्ट बन पाएगा? अभी बन पा रहा है? नहीं हो रहा है ना? अब देखिए मेरा वीडियो ऑफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? और किसी के साथ बात कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा साथ होना चाहिए, तो उसी से हमारा कनेक्शन बनेगा, उसी से हमारी भूमिका यही यहाँ पर क्या है, हमारी भूमिका यहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप में है। और विद्यार्थी के रूप में हमारी जब भूमिका होती है 1.5 घंटे की मंगलवार, तो ये भूमिका में हमें निभानी है। 1.5 घंटा यहाँ पर ही रहना है, एक ही काम करना है, सुनना है और बोलना है जब समय मिले तो ये हमारी भूमिका। दूसरा, लक्ष्य हमारा स्पष्ट रखना है। लक्ष्य हमारा स्पष्ट रखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ पर पहुंचना चाहते हो, तो वो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप हर दिन कितना समय उसके लिए दोगे, तो वो हमारा, जैसे बालेश्वर जी ने कहा कि जैसे 5 साल पहले जो हुआ था, थोड़ा 2 मार्क के लिए मैं रह गया था, तो ऐसा वो फिर से हमारे जीवन में न हो, उसके लिए लक्ष्य के लिए हमारा समय हमें देना है। तीसरा है शेड्यूल बनाए। जैसे शेड्यूल बनाए, उसको कहते हैं शेड्यूल बनाना, यानी कि हमें पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना है। कि जैसे हम सुबह में, जैसे निशा जी ने कहा या सावित्री जी ने कहा कि 5 बजे हम उठते हैं, तो 5 से लेके रात को 11 बजे 10 बजे तक हम काम करते हैं, तो उसका क्या शेड्यूल है आपके पास? क्या आपको पता है कि आप 10 बजे क्या करते हो सुबह में? क्या आपको पता है कि 1 बजे दोपहर में आप क्या करते हो? तो आपको वो सभी ध्यान में रखना है। क्या कल का आप नियत कार्य हम ऐसा करें कि पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल है, क्या आप करते हो पूरे दिन में, तो क्या वो शेड्यूल आपका
अपने को समय में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी भूमिका आपको ध्यान में रखते हुए क्या शेड्यूल हम ये कल भेज सकते हैं? कितने लोग भेजेंगे कि पूरे दिन में आप क्या काम करते हैं? जैसे मैं मान लीजिए कि 7 बजे उठता हूं, तो 7 से 8 मेरा जो हमारी डेली रूटीन है उसमें नहाना धोना है ना, ब्रश करना जो भी है, वो पूरा जो है 1 घंटे में खत्म हो जाता है। 9 के बाद 9 से मेरा वो प्रोफेशन वर्क शुरू होता है। 9 से 5 ये होता है। 5 से 6 मैं वापस आता हूँ। 6 से 7 जो है चाय पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ, थोड़ा नाश्ता करता हूँ, और उसके बाद 7 से 8 मेरी थोड़ा परिवार के साथ बात होती है, समय बिताता हूँ। 8 से 9 मेरा थोड़ा रीडिंग होता है। 9 से 10 थोड़ा जो है कल के शेड्यूल के लिए मैं टाइम बिताता हूँ। 10 से 11 थोड़ा रीडिंग होता है, और 11 मैं सो जाता हूँ। उसके बाद सुबह में 7 बजे 6 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ। तो इस तरीके से मेरा डेली रूटीन होता है। तो क्या आप सभी अपना डेली रूटीन क्या होता है, वो थोड़ा किस तरीके से हो, वो आप शेयर करोगे कल के नियत कार्य के रूप में? कितने लोग शेयर करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। काम करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी भूमिका के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। कितने लोग हैं वो रेडी है, वो अपना शेड्यूल, अपना जो टाइम है, जो जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो हर दिन का, वो आप शेयर करो। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, कितने लोग शेयर करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, तो हमें भी पता चलेंगे कि कैसे आप अपना हर दिन का समय होता है, कैसे आप मैनेज करते हो, वो मैं जानना चाहूंगा। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, किसी के भी यस नहीं आए अभी तक? हाँ जी, तो यहाँ पर सुनने के लिए नहीं हम यहाँ पर हुए, हम काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए आए। दोस्तों, 10 मिनट के लिए नियत कार्य के लिए समय बिताते हो, वो भी एक शेड्यूल हुआ है ना। मॉर्निंग एक्सरसाइज, यहाँ पर वो उठ के जो समय व्यतीत करते हो, वो भी एक्सरसाइज हुआ। कितने लोग शेयर करेंगे भैया? बोलिए, अपना जो डेली रूटीन है वो कितने लोग शेयर करेंगे? चैट बॉक्स में लिखे मुझे बताइए। निशा जी आप नहीं शेयर करोगे? सावित्री जी आप शेयर नहीं करोगे? रूपा जी आप शेयर नहीं करोगे? संगीता जी आप शेयर नहीं करोगे? बालेश्वर जी, सरिता जी, अनीता जी, पूजा जी, आशा जी, मालती जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 लोगों का आया, यस, 2 लोगों का आया। बस 2 लोग ही मुझे सुन रहे, समझ रहे, बाकी के क्या, कहाँ पर? हाँ जी, बताइए। ऐसा डर मत रखिए कि कोई मेरा जीवन जो है वो डेली रूटीन वो देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे भाई, काम पता चलेगा कि हम बराबर रास्ते पे है कि नहीं है। यस और नो? रूपा जी समझ में आ रहा है? रूपा कुमारी जी जो मैं कह रहा हूँ, बालेश्वर जी जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। सपना जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। तो हर दिन हमें अनुकूल करते हुए रहना है। वेरी गुड धनंजय जी। तो हमें हर दिन हमें अपने जीवन को अनुकूल उसके लिए बनाना पड़ेगा। कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो उसके मुताबिक काम करें। जैसे मैं यहाँ पर मैंने शेयर किया, ये हमारा वीकली प्लानर कैसा होना चाहिए कि जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमें बुधवार यानी कल जो है क्या 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 काम करना है। जो काम है कितने महत्वपूर्ण है, कौन से काम महत्वपूर्ण है, वो हमें पता होने चाहिए। गुरुवार जो है वो आने वाला है 2 दिन के बाद, उसमें हमारा 2 दिन का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है। शुक्रवार है, शनिवार है, तो वो उसका डेली हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और 7 दिन का, सप्ताह का हमें एक प्लानर बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, जितने भी यहाँ पर हमारी लेडीज है वो रसोई करते हैं, तो एक प्लान होता है कि नहीं, कि सुबह में वो प्लान होता है कि रात को क्या बनाना है। ये सुन लो, रात को ही प्लान होता है कि सुबह क्या बनाना है। हेलो, तो उसकी तैयारी सुबह नहीं होती है, रात को होती है। हाय ना, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कनेक्ट हो पा रहा है, समझ में आ रहा है? तो उसकी तैयारी हम 1 दिन पहले करते हैं। तो क्या हम ऐसे भी स्कूल है
कि सातों दिन बच्चे को क्या नाश्ता देना है, वो पहले से ही वो आपको दिया जाता है अभिभावक के रूप में। ये सुन लो कि बच्चे को क्या क्या नाश्ता पहले से दे, तो वो पहले से पता होता है। तो ये मुझे बताइए कि समय का आयोजन हुआ कि नहीं, समय प्रबंधन हुआ कि नहीं? यस, एग्जैक्टली। तो ये हमें बनाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि वो क्या हो सकता है। तो ये आज जो है 21वीं सदी के समय बचाव के उपाय क्या हो सकती है? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो 21वीं सदी के समय बचाव के उपाय हो सकती है कि कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करना है। हमें जो बहुत कठिन लगता है ना, कि उठना हमें बहुत कठिन लगता है, या हमें पढ़ना बहुत कठिन लगता है, तो वो पहले करें, वो पहले करना है। जो भी आपको कठिन लगे, जो मुझे से एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश बोलना थोड़ा सीखना है क्योंकि वो एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए मुझे जाना है, हाँ, मुझे बोलने में शर्म आती है या मुझे अपनी बात रखने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, तो वो पहले काम करना है क्योंकि वो कठिन है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, कठिन और महत्वपूर्ण कार्य क्या करते हैं, बाद में करते हैं, तो हमें वो पहले हमें करना है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। 2-3 घंटे मोबाइल में व्यतीत कर लिया तो वो वेस्ट हुआ, है ना। तो मोबाइल का उपकरण जो है उसको विवेकपूर्ण हमें उपयोग करना है। जितना समय है इतना ही करना है। काम के घंटे कम करें, यानी जैसे काम काम काम, है ना, तो काम 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 नहीं, वो परिवार में भी इतना ही समय देना है, समाज के लिए इतना भी थोड़ा समय देना है सप्ताह में। तो जैसे आप शिक्षक के रूप में हो या कोई बाहर काम कर रहे हो, तो घर में भी आप काम लेके आते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 10 से 5 आपकी जॉब है, तो 10 से 5 जो भी वो थोथा लेके वो घर में आए और वो भी आपने फिर से वो काम करने लगे, तो ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप परिवार के लिए भी आप समय देते हो। ठीक है, तो काम के घंटे हमें कम करना है। एक ही काम एक ही बार में करें, यानी जैसे क्या होता है कि 7:30 से 9 यहाँ पर रहना है, तो एक ही काम एक ही बार करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे साथ में 2-3 काम करूं, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैं जैसे मैंने ये ऐसा किया, ऐसा कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूं और साथ में मैं ये भी देख रहा हूं, तो ये 3-4 कार्य नहीं होगा साथ में। एक कार्य एक समय, यानी समय पे एक ही कार्य करना है, वो हमें ध्यान में रखना है, तो गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकते। जैसे बच्चों का है, जैसे बच्चों को हम खाना खिलाते हो, जो भी जितने भी माताजी है, तो टीवी मोबाइल साथ में नहीं रखना है। हम क्या करते हैं, मोबाइल लो और ऐसा किया, नहीं करना है। टीवी चालू किया और ऐसा खाना खिलाया, तो ऐसा नहीं करना है। बस खाना खाना यानी खाना खाना, उसमें टीवी पे ध्यान नहीं होना चाहिए, मोबाइल पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो एक ही काम एक ही बारी में करना है। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताना है। रचनात्मक समय यानी कोई क्रिएटिव लोग है, बहुत अच्छा अलग सोचते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना है, बहुत अच्छी बात है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का स्वीकार करें। आपकी जितनी भी कोई भी इच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये हासिल करना है, कोई भी हो, तो उसके लिए चुनौती आप लीजिए, है ना। तो उसका सामना करना है। मुझे इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश बोलना है, या मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये एग्जाम देनी है, तो उसके लिए आपको अपनी चुनौती आपको देनी है ना। तो ये हमें काम करना है। नेक्स्ट, समय बचाने वाली जो चीजें हैं उसको स्वीकार करना है ना। तो ये जो है 21वीं सदी को बाहर जाने के लिए ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट, शायद मेरी पीपीटी स्टॉप हो गई है, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, नेटवर्क इशू लग रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि समय प्रबंधन यानी कि ध्यान से सुनना, अपने जीवन का आयोजन करना। हाँ, यस, डेफिनेटली। तो एक ही काम एक ही बारी में करना है, ज्यादा भी खाना नहीं होना चाहिए, और ये हैबिट तो बहुत बुरी है ना, बुरी आदत है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि समय प्रबंधन यानी अपने समय का प्रबंधन करना, उसमें आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, उसमें 1 महीने के बाद क्या काम करना है, सप्ताह में क्या काम करना है, हर दिन क्या काम करते हो, उसमें भी अपनी भूमिका में अलग अलग भूमिका में हो तो उसमें कितना समय जाता है, अपने लक्ष्य के लिए प्रति कितना जाता है, अपने जो भी हमारा कठिन कार्य है उसको पहले हमें ध्यान देना है, वो सारी चीजें हमें करना है। ठीक है, तो वो आज हम सीखे। तो आज से आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना है। और कौन 1-2 लोग शेयर करेंगे? उषा जी आप शेयर करेंगे आज आपने क्या सीखा, उसके बाद अंजलि शर्मा जी शेयर करेंगे। उषा जी आप शेयर करें, उसके बाद अंजलि जी। जय जिनेंद्र सर। यस जय जिनेंद्र, बोलिए उषा जी। हम समय का प्रबंधन के बारे में सीखे सर। समय का पालन कैसे करेंगे, समय पर काम कैसे करेंगे, और वैसे भी आपका क्लास करते करते हम लोग इतना सीख ही लिए हैं कि समय के अनुसार करने के लिए सीख ही गए हैं। पहले तो नहीं करते थे ऐसा, लेकिन अब समय पर योगा करते हैं, समय समय पर हर चीज का काम करते हैं। कहीं पहुंचना रहता है समय पर पहुंचते हैं। पहले इतना नहीं, ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब से समय पर ही होने लगा और अब करते भी रहेंगे। कोई भी काम समय पर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छे। उसके बाद अंजलि शर्मा जी शेयर करेंगे। अंजलि शर्मा जी। अंजलि शर्मा जी है शायद, नहीं है, कोई बात नहीं। कौन शेयर करेंगे हमारे साथ है? जस्ट अ मिनट। ललिता देवी जी आप शेयर करें, क्या सीखा आपने? ललिता देवी जी। हेलो सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी आवाज सुनाई दे रहा है हाँ सर? जी, बताइए। आज हमने सीखा समय से काम करना चाहिए, और समय से पहले लोग कुछ जानते नहीं थे सर कि समय के अनुसार कैसे करे, क्या करे, कैसे करना चाहिए। पहले सुबह से उठते रहे थे, अब जल्दी सवेरे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ बच्चे भी रहते हैं, और आज समय के अनुसार करना सिखाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ललिता जी, जो कठिन कार्य है वो पहले करना है ना? जो हमें ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण है लेकिन कठिन है, वो पहले करना है। वो देखना है कि कौन सा महत्वपूर्ण है, कठिन है, वो पहले करना है। ठीक है ना? वो भी, उसका भी समय आयोजन चाहिए, और भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी अलग अलग भूमिका है जीवन में, उसमें कितना समय हमें देना है। ठीक है ललिता जी, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अच्छा। और सभी आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे कि आज आपको वेबिनार कैसा लगा और कौन सी स्पष्टता आपकी हुई। और सजल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंगलाचरण से हम कंप्लीट करें। जी सर। सर आप शो कर रहे हैं कि यहीं से डायरेक्ट पीपीटी? डायरेक्ट, क्योंकि शायद नेटवर्क इश्यू है इसलिए शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए। जी सर। यस, सजल जी आपके वहां से आप कर सकते हैं, या आप बोल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर 2 मिनट। सभी प्रत्यक्षार्थियों से अनुरोध है कि वो प्रार्थना मुद्रा की धारण करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मद सर मदने मर्दन वीर है,
जो विप्ल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण वीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे वंदनीय जिन्हें क्षिति शंकर स्वयं महावीर है। बोलिए भगवान की जय। और सभी पृथक यस सभी पृथक हाँ बोलिए सचिन जी। सभी प्रत्यक्षार्थियों से अनुरोध है कि इस वेबिनार के बाद एक फॉर्म की लिंक शेयर की जाएगी, इसमें आप अपनी तो जैसा कि ये आपके लिए YouTube चैनल मिलता है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया कीजिएगा, जैसे इसका शेयर और लोगों तक सके। इस बात सभी के लिए शुभ रात्रि, शुभ।